फ्रेंड्स, हमारा जो फर्स्ट यूनिट चल रही है सम मैथमेटिकल कैलकुलेशन, जिसमें हम कुछ टॉपिक को तो हम कर चुके हैं, जिसमें लोग कैसे ज्ञात करते हैं, एंटी लोग कैसे ज्ञात करते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि समकोणिक निर्देशांक पद्धति या कार्तिक पद्धति। जो कोई भी जो ग्राफ होता है उसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स होते हैं और हम उसको कैसे लिख सकते हैं। तो कोई भी दो युग्म होते हैं क्रमित, कोई भी दो युग्म है जैसे एक्स और वाई हो, तो जो प्रथम घटक है जैसे इसको एक्स को हम क्या कहते हैं, भुज कहते हैं या एबिस्का कहते हैं। और जो द्वितीय घटक जो वाई है उसको अपने क्या मानते हैं, कोटि या ऑर्डिनेट मान के क्या करते हैं, क्रमित युग्मकों को हम प्रस्तुत करते हैं। क्योंकि कोई भी दो पॉइंट दिए होंगे, एक एक्स दिया होगा और एक वाई दिया होगा, जिनको अपने मान के क्या करते हैं बेटे, ग्राफ जो है वो हम खींचते हैं। ठीक है, तो उसमें जैसे मैंने एक ग्राफ खींचा हुआ है, तो ये जो एक पद्धति है उसको ग्राफ को रिप्रेजेंट करने की, जिसको आप क्या कहते हो, कार्तीय पद्धति बोलते हैं। में एक समतल पर दो परस्पर लंब सरल रेखाएं हम खींचते हैं, जैसे कि एक ये रेखा खींची हुई है और एक ये रेखा खींची हुई है। ठीक है, ये आपका एक्स हो गया, ये एक्स डैश मान लिया हमने, ये वाई हो गया और ये हमने वाई डैश मान लिया। और जहां पर दोनों एक दूसरे को काटते हैं उसको ओ बिंदु कह दिया। ठीक है, तो पद्धति में एक समतल पर दो पारस्परिक लंब सरल रेखाएं एक्स ओ एक्स डैश, है ना, एक्स ओ एक्स डैश तथा वाई ओ वाई डैश, ये आपका वाई फिर ये ओ फिर ये वाई डैश होती है, जो दोनों एक दूसरे को एक बिंदु पर मिलती है या एक बिंदु पर काटती है, जिसको ओ कहते हैं। ठीक है, जिसको क्या कहते हैं, ओ। अब ये जो रेखा है कौन सी, एक्स ओ एक्स डैश को, इस एक्सेस को एक्स कहते हैं और रेखा वाई ओ वाई डैश को अपने क्या कहते हैं, वाई एक्स कहते हैं। तो ये दोनों क्या होते हैं, परस्पर लंबवत हैं, जैसे ये 90 डिग्री के ऊपर है, तो लंबवत होने के कारण इनको अपने क्या कहते हैं, समकोणाक्ष भी कहते हैं, यानी रेक्टेंगुलर एक्सिस भी कहते हैं, क्योंकि ये 90 डिग्री पर है, एक दूसरे के एंगल पर काट रही है। जहां भी ये दोनों रेखाएं मिलती है तो उस बिंदु को अपने क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। तो ये वाला जो बिंदु है इसको अपने क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। ठीक है, अब ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई और मूल बिंदु ओ, इन तीनों को मिला के इनको सामूहिक रूप से हम क्या कहते हैं, निर्देश फ्रेम या फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, या तो निर्देश फ्रेम कहेंगे या फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। ठीक है, अब वह तल जिस पर एक्स और वाई एक्स स्थित होते हैं उस तल को अपने क्या कहते हैं, कार्तिक तल या एक्स वाई तल कहते हैं। भाई इसी तल के ऊपर है ये आपके, ये दोनों इस तल के ऊपर है, तो इसको अपने क्या कहेंगे, ये हमारा एक्स हो गया और ये कौन सा हो गया, वाई हो गया। ठीक है, तो इसमें आपने ये दो तीन चीजें आपको इसमें ध्यान में रखना है। अभी ध्यान रखना है कि ओ से ओ एक्स दिशा में, यानी कि इधर से इधर जाएंगे, ये ओ एक्स दिशा में, इसको अपने क्या मानते हैं, धनात्मक मानते हैं। ठीक है, और ओ से ओ से एक्स डैश की ओर जाएंगे, इसको अपने क्या मानते हैं, ऋणात्मक माना जाता है। इसको क्या मानते हैं, ऋणात्मक। ओ से वाई की ओर, ऊपर की ओर अगर आप जाते हो, कहां से, इससे इधर जाते हैं तो इसको धनात्मक मानते हैं, और इधर से इधर जाते हैं तो इसको अपने क्या मानते हैं, ऋणात्मक माना जाता है। तो मैं दोबारा से कह रहा हूं कि ओ से ओ एक्स दिशा में एक्स क्या माना जाता है, धनात्मक। ओ से ओ एक्स डैश की दिशा में एक्स क्या माना जाता है, ऋणात्मक। यानी अगर इधर कोई मान लिखा होगा इस साइड में तो उसको अपने एक्स दिशा में इसको ऋणात्मक लेंगे, इस साइड में लिखा होगा वो मान क्या होता है, धनात्मक होता है। और ओ से ऊपर की ओर अगर आपका मान जाएगा वो भी धनात्मक होगा, और नीचे की अगर कोई वाई दिशा में मान होगा तो वो क्या होता है, आपका ऋणात्मक मान माना जाता है। ठीक है, तो वही ओ से ओ वाई दिशा में वाई क्या होगा, धनात्मक होगा, और ओ से ओ वाई डैश दिशा में जो वाई का मान है वो क्या होता है, आपका ऋणात्मक होता है। और मूल बिंदु कौन सा है, हमारा ओ। तो इसके निर्देशांक हमेशा क्या होते हैं, दोनों 0 0 माने जाते हैं। एक्स में भी 0 होगा और वाई दिशा में भी इसके मान है क्या होते हैं, 0 मानते हैं। अब कोई भी अपने बिंदु को कैसे अंकित करते हैं, ठीक है, तो अगर कोई बिंदु को हमें क्या है, किसी भी पॉइंट को हमें अंकित करना है तो सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ता है, एक पैमाना निश्चित करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बेटा, उसका एक पैमाना बनाते हैं, फिर पैमाना बना के बाद उसको क्या करते हैं, उसको निश्चित करते हैं। कोई भी दो हमारा क्या है, क्रमित युग्म है, एक एक्स है और एक वाई है, इसकी स्थिति निश्चित करने के लिए क्या करेंगे, एक्स की दिशा में, ये देखो मैंने ये एक पॉइंट ले लिया, ये वाला कोई पॉइंट लिया हुआ है पी। ठीक है, तो इस दिशा में इसकी एक लंबाई होगी, कोई न कोई इसकी लेंथ होती है। मान लेते हैं क्या होगा, एक्स दिशा में एक्स इकाई लंबाई, है ना,
एक्स दिशा में एक्स इकाई मान ली कि ये इतनी लंबाई पर इतनी दूरी पर स्थित है, ये पॉइंट जो पी वाला पॉइंट है। अब इसमें है क्या, ओ एम बराबर पी एन है, यानी कि हमारा कौन सा ओ एम और ये पी एन दोनों बराबर है। तो ये दूरी ज्ञात कर लेते हैं, ओ एम वाली दूरी, है ना। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, इसकी दिशा को, इसकी स्थिति को बता सकते हैं। इसी तरह से वाई दिशा में हम क्या मान लेते हैं, वाई इकाई लंबाई मान लेते हैं, जिसमें ओ एन किसके बराबर मान लेते हैं, पी एन के, पी एम के बराबर है। तो ये जितनी दूरी है वो ये यहां से हम ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो ये दोनों दूरियां दोनों बराबर हैं, ये आपका एनओ और ये आपका पीएम बराबर है, तो ये दूरी ज्ञात कर लेंगे। इस साइड से ये ओएम वाली दूरी ज्ञात कर लेंगे। तो ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, उस बिंदु तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। अब हमारा एक इसके अंदर एक और छोटा सा टॉपिक है, जिसको आप क्या कहते हो, पाद या चतुर्थांश या क्वाड्रेंट कहते हैं, ठीक है। क्वाड्रेंट का मतलब यही है कि इसको हमने 4 भागों में बांट दिया। 4 भाग हैं, वो आपको हम आगे बताएंगे कि निर्देशांक एक्सिस जो है एक्स ओ एक्स डैश तथा वाई ओ वाई डैश जो होता है, समतल को 4 भागों में विभाजित कर लेते हैं। ये 4 भाग कौन कौन से हो गए, देखिए कौन कौन से भाग हैं। पहला भाग तो ये हो गया, कौन सा हुआ बेटा, एक्स, 4 भाग हो गए ना, कौन कौन से, एक्स ओ वाई हो गया पहला भाग। दूसरा भाग कौन सा हो गया, वाई ओ एक्स डैश हो गया। तीसरा भाग कौन सा हुआ, एक्स डैश ओ वाई डैश हो गया। चौथा भाग कौन सा हो गया, वाई डैश ओ एक्स, ठीक है। इसको 4 भाग में बांट लिया और इसको क्या हो गए, कितने हो टोटल, 1 2 3 और 4। तो इसको हमने क्या कहते हैं, आपका क्वाड्रेंट, जिसको हम 4 क्वाड्रेंट के अंदर बांट लेते हैं, ठीक है। अब 4 भागों में बांटने के बाद इनके मान देखे जाते हैं। मैंने आपको बताया अभी, अगर आप इधर बढ़ोगे तो ये धनात्मक होता है, इधर बढ़ेंगे तो भी धनात्मक होगा, ठीक है। y के लिए अगर आप ऊपर जाते हो तो धनात्मक होता है, x के लिए इधर जाते हो तो ये धनात्मक होता है। तो प्रथम जो आपका क्वाड्रेंट है, प्रथम क्वाड्रेंट में कोई भी अगर बिंदु होगा तो x और y के निर्देशांक हमेशा क्या रहेंगे, धनात्मक रहेंगे। x भी प्लस में रहेगा और y भी क्या रहेगा बेटा, प्लस में रहेगा। अब सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर क्या है, एक तो आप ऊपर जा रहे हो, है ना, ऊपर हैं तो इसके अंदर, और एक इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, इधर ये एक्स एक्सिस होगी, ये इस साइड में, इसका मतलब x तो क्या हो गया, ऋणात्मक हो गया। एक आप ऊपर है, ऊपर इसका मतलब y आपका क्या हो गया, धनात्मक हो गया, ठीक है। तो x क्या होगा, ऋणात्मक होगा, और y क्या होता है इसके अंदर, धनात्मक होता है। अब आपने किस में देखना है बेटा, थर्ड वाले में देखना है। थर्ड क्वाड्रेंट जो है, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर हमारा क्या है, देखो ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है ना, ये थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट में हम नीचे आ रहे हैं और इस साइड में भी आ रहे हैं। नीचे जो y डैश का मान है वो क्या है आपका, नेगेटिव है ना, ये नेगेटिव है, और x भी क्या है, दोनों नेगेटिव होते हैं। तो इसमें दोनों नेगेटिव होंगे। अब आ जाइए इसके आपके फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में बेटा क्या है, एक तो मान इधर जा रहा है, ये देखो इस साइड में, एक मान कौन सा है, y का नीचे की ओर आ रहा है। तो इधर जाते हैं तो x क्या होता है, वो पॉजिटिव होता है। इसका मतलब x पॉजिटिव होगा और y क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो इसके आधार पर हम क्या है, इसके जो भी क्वाड्रेंट है उसका आप मान बता सकते हैं। तो ये कितने क्वाड्रेंट्स होते हैं, 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। तो ये तो हमारा हो गया किसके बारे में, सारा का सारा कैसे ग्राफ बनाते हैं और उसकी कैसी स्थिति को निर्धारित करते हैं और इसके कितने भाग होते हैं। तो नेक्स्ट जो भी वीडियो आएगा उसमें हम पढ़ेंगे अवकलन के बारे में, और अवकलज क्या होता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे।